नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है धर्मेंद्र रावत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेले गए मैच के बारे में। दोस्तों, उन सबसे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। दोस्तों, मुझे अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अपना सुझाव आप मुझ तक भेज सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आज जो ड्रीम 11 IPL में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में जो मैच खेला गया दोस्तों, बड़ा ही अजीब, मेरे को बहुत कुछ कहना है इस मैच के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले धोनी की कैप्टनसी कुछ ना कुछ अलग होती जा रही है। मैं बिल्कुल उनकी कप्तानी पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक चार्म, एक इफ़ेक्टिवनेस उनकी कैप्टनसी में दिखता था। वो जो पत्ता फेंकते थे वो चलता था और वो खोटे सिक्के को भी खरा बना देते थे। कुछ इस तरह की धारणा धोनी के बारे में थी कि वो कोई भी मूव चले वो सटीक बैठती थी। लेकिन पिछले मैच में भी और इस मैच में भी, दोनों ही मैच में हमने ये देखा कि धोनी की कोई भी चाल जैसा वो चल रहा है सब हो नहीं रहा। चेन्नई ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का निश्चय किया। रीज़न ये दिया कि नाइट में ऑस ड्यू के कारण बॉलर बॉल को सही तरीके से ग्रिप नहीं कर पाते और बॉल जिससे उनके हाथों से फिसलती है और वो सही तरीके से अपने आप को नहीं यूज़ कर पाते। और ये कल के मैच में भी यही RCB के विराट कोहली ने भी यही रीज़न दिया था पहले बॉलिंग करने का। और मेरे को ये नहीं समझ में आता कि ये लोग एक ही चाल, एक ही एक्सक्यूज़ क्यों बना रहे हैं कि नाइट में बॉल को ग्रिप करने में दिक्कत होती है। अगर ऐसा होता तो कल का मैच जो खेला गया उसमें आपका मुरुगन अश्विन और बिश्नोई को कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई? वो भी तो एक स्पिनर है। उसके बाद अब फास्टर की बात करें, कॉट्रेल और शमी को कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई? तो एक जो मन में धारणा बिठा रखी है कि नहीं, आप शाम को ओस पड़ती है और बॉलर बॉल को नहीं ग्रिप कर पाएंगे, जिससे कि बॉलिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। ये एक गलत धारणा जो आजकल के बड़े बड़े क्रिकेटर और खासकर अच्छे कैप्टनों ने अपने मन में बिठा रखी है और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वो पिच को रीड नहीं कर रहे, वो सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि T20 मैच है, हम एक टारगेट हमें मिलेगा और हम उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और ऐसा ही कुछ धोनी के दिमाग में था। धोनी ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग करने का निश्चय किया। धोनी की टीम सीम, चहर, उन्होंने हैज़लवुड खिलाया, जडेजा, सैम करन और पीयूष चावला। मैं कुछ चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हैज़लवुड बहुत शानदार गेंदबाज हैं, शुरू के 2 ओवरों में बड़े अच्छे किए। लेकिन मैं एक चीज़ हैज़लवुड या धोनी मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकता था, लास्ट के जो उन्होंने 18वां और 20वां ओवर हैज़लवुड ने किया, एक सटीक यॉर्कर मारने की कोशिश नहीं की। या 2020 मैचेस को जितना मैंने अब तक समझा है, अगर आपको 2020 मैचेस में विकेट लेने हैं तो आपको बॉल को, बैट्समैन को मतलब कि उसे हिट करने के लिए देना होगा। अगर आप एक अच्छे यॉर्कर हैं, उसका यूज़ मिडिल ओवर में कीजिए या जहाँ पे रन को रोकना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वहाँ, क्योंकि आजकल स्कूप शॉट, दिल शॉट, इतने ज़्यादा शॉट्स हैं कि यॉर्कर भी बेसर हो रही है। तो अगर आपको विकेट लेना है तो सबसे पहले आपको बैट्समैन को वो गेंद खेलने के लिए देनी होगी कि जिसे वो हिट लगाने की कोशिश करे। तो थोड़ा सा खिंची हुई गेंद जरूर लास्ट के ओवरों में फास्ट बॉलर द्वारा होनी चाहिए। और ये मैं पिछले कई मैचों से मिस कर रहा हूँ। आप एक अच्छा बाउंसर नहीं दे पा रहे हैं बल्लेबाजों को। पृथ्वी शॉ का पिछला मैच काफ़ी अच्छा नहीं गया था और हैज़लवुड पृथ्वी शॉ से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से और बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। ऐसे बॉलर हैं कि वो, उनकी तुलना ग्लेन मैकग्राथ से होती है ऑस्ट्रेलिया टीम में। हम सब भी मानते हैं कि वो एक लाइन लेंथ में परफेक्ट है। वो एक रुमाल रख दिया जाए पिच पे तो उस पर 6 की 6 गेंदें एक ही दिशा में और एक ही लाइन लेंथ से डाल सकते हैं। तो हैज़लवुड ने आज उस अनुरूप से गेंदबाजी नहीं की जिस अनुरूप के लिए या जिस लिए धोनी ने उन्हें खिलाया। जडेजा और चहल कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे, चावला, जडेजा और चावला। धोनी ने पिछले मैच में भी चावला का यूज़ जो किया, पिछले मैच में चावला इफ़ेक्टिव नहीं रहे, एक रन बहुत ज़्यादा दिए और आज के मैच में भी उन्होंने 2 विकेटें बाद में उन्होंने ज़रूर ली, लेकिन रन बहुत ज़्यादा दिए। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि धोनी फील्ड सेट नहीं कर पा रहे। मैंने चावला के शुरुआती 2 ओवर देखे, आपने पूरा कवर, उसे शॉर्ट कवर जो होता है वो पूरा खोल रखा, आपने एक पॉइंट दे रखा है
और एक मिड ऑफ दे रखा है, सॉरी मिड ऑन डीप मिड लॉन्ग ऑफ दे रखा है, और कवर का क्षेत्र रीजन जहाँ सिंगल, जहाँ बल्लेबाज मोस्टली 6 ओवर से लेके 10 या 12 ओवर तक, T20 की बात करें या वनडे में भी 15 ओवर के बाद से 35 ओवर तक के बीच का जो सत्र होता है, वहाँ बल्लेबाज जो अच्छे बल्लेबाज होते हैं वो ऑफ साइड से सिंगल डबल अपनी पारी को मजबूत करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, टीम का स्कोर रन रेट आगे बढ़ाते हैं। तो वो ये एरिया है जहाँ आपको रन रोकने की ज़रूरत है। इस जगह अगर आप रन, क्योंकि यहाँ ईजिली सिंगल प्रोवाइड किए जा सकते हैं बल्लेबाज द्वारा, तो यहाँ अगर आप रन रोकते हो तो बल्लेबाज पर प्रेशर बनता है। पृथ्वी शॉ ने अपने तकरीबन 80 रनों में से, चाहे वो बाउंड्री निकाली हो चाहे वो सिंगल डबल किए, वो ऑफ साइड में कवर क्षेत्र और आपका पॉइंट क्षेत्र की तरफ से निकाले हैं। तो धोनी ने, अगर कोई बल्लेबाज हर एक रन अपने एक पर्टिकुलर एरिया से ले रहा है या हर एक गेंद को पर्टिकुलर एरिया पे खेल रहा है, तो वहाँ पे फील्ड दीजिए, बॉलर से जाके बात कीजिए कि क्या आप इसी लाइन और लेंथ में बॉलिंग करना चाहते हैं, बल्लेबाज को इसी तरीके से फंसाना चाहते हैं, उस हिसाब से फील्ड दीजिए। फील्डिंग आज धोनी की बहुत लचर थी, फील्डर मैदान में नज़र ही नहीं आ रहे थे। जडेजा की बॉलिंग में आज वो धार नहीं थी, आज वो बात नहीं थी। जडेजा जो स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी रखने के लिए प्रचलित है, जडेजा जो एक शार्प गेंद निकालते हैं, आज उनकी गेंदबाजी में वो नहीं था। आज वो भी अपनी लाइन और लाइन से भटक रहे थे, ऑप्शन से काफ़ी बाहर गेंद, शायद पूरे ही चेन्नई सुपर किंग्स खिलाड़ियों का मनोबल टूटा हुआ मुझे लग रहा था। वो चेहरे पे, वो उनकी बॉलिंग में, वो उन बैटिंग में, वो एक एग्रेशन, वो एक जोश नहीं झलक रहा था। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि खिलाड़ी शायद मायूस हो रहे हैं या किसी एक ख़ास चीज़ की खिलाड़ियों को ज़रूरत है एक बूस्टअप करने के लिए, एक ऐसा स्पीच हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप जो धोनी और उनके थिंक टैंक समझे। बॉलिंग लाइनअप और कैप्टनसी धोनी की दोनों ही इस मैच में बहुत ख़राब रही। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदी हुई, ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर हुई। पृथ्वी शॉ जो एक, मैंने पृथ्वी शॉ के कई मैचेस देखे, आज कई मैचेस देखे हुए हैं, उन अधिकतर वो अब अंदर आती हुई गेंदें या ओवर पिच की गेंदों को उठा कर खेलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो ऑफ साइड के बड़े अच्छे ही प्लेयर हैं, लेकिन आज उनको गेंदें शॉर्ट मिली, बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर मिली। जैसे कि वो खेल रहे थे तो अपना वो इजीली फुटवर्क गेंद की लाइन तक और पिच तक ले जा रहे थे और वहाँ से वो कट ड्राइव इजीली खेल पाया था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इस चीज़, चाहे वो हैज़लवुड की गेंद पे हो, चाहे वो आपका चहर की गेंद पे था, चाहे चावला, चाहे जडेजा, तो किसी भी गेंदबाज के गेंदबाजी पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और धोनी जैसे कप्तान के साथ अगर ऐसी कुछ गलतियां होती हैं तो सोचने वाली बात है कि धोनी एक बल्लेबाज को ना पढ़ पाए और वो अपने गेंदबाजों को ना समझा पाए। अच्छा और बुरा समय हर किसी के लिए आता है। शुरुआती फेस है IPL का, पहले 2 ही मैच हुए जिसमें धोनी को अच्छे मैचेस नहीं मिल पाए या उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, लेकिन उम्मीद करते हैं आगे आने वाले टाइम में धोनी और धोनी एंड कंपनी बहुत अच्छा खेलेगी। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल की बैटिंग की। आज शिखर धवन स्लो एंड स्टडी थे, धीरे धीरे खेला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने गेयर को शिफ्ट किया। जैसे जैसे नज़रें पिच पे और बॉल पर जमती गई, उन्होंने रन को मेंटेन किया, बाउंड्रीज लगानी स्टार्ट की। लेकिन एक बहुत ख़राब शॉट, जहां चावला बहुत बुरी तरह पिट रहे थे और उस ओवर में 2 चौके चावला के उस ओवर में वो मार भी चुके थे, अजीब ही अटपटा शॉट खेल के वो अपनी विकेट दबा बैठे। ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी नहीं है। आप और अच्छा स्कोर कर सकते थे और आपके पिछले 1-2 मैचेस अच्छे नहीं, तो आपको पूरा समय बिताना चाहिए था। और आप पृथ्वी शॉ शायद वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, शायद इसलिए वो चावला को स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश में अपना विकेट दबा। धोनी एज ए कैप्टन हमेशा और एज ए कीपर, विकेट कीपर, आज के टाइम में, और जब से धोनी विकेट कीपिंग कर रहे, शुरुआती 1-2 साल को छोड़ दिया जाए, तो एज ए विकेट कीपर धोनी का वर्ल्ड में कोई सानी नहीं है। और उसका नमूना आज उन्होंने पृथ्वी शॉ को स्टंप आउट करके दिखाया। पंत एज यूजुअल अच्छी बल्लेबाजी की, श्रेयस अय्यर ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। गेंदबाजी धोनी और उनकी टीम की तरफ से बहुत ख़राब रही। बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग की। शेन वॉटसन और मुरली विजय। शेन वॉटसन पता नहीं किस जल्दी में है, या तो कभी कभी बहुत स्लो खेल के शैल में चले जाते हैं, या वो आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, उन्हें प्लेन पकड़ना था या समथिंग, कुछ कोई बहुत ज़रूरी काम होगा उन्हें,
किक अच्छी स्टार्टअप मिलने के बाद 14 रन बनाने के बाद वो अपना विकेट थ्रो कर देते। मुरली विजय को थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। मुरली विजय में वो टच और निक नहीं दिख पा रहा इस साल के आईपीएल में। धोनी को सोचना होगा, शायद रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, 1-2 मैचेस में उन्हें आराम देने की ज़रूरत है। अंबाती रायडू का फिट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अंबाती रायडू, क्योंकि इसके बिना धोनी एंड कंपनी कहीं ना कहीं खाली दिख रही है। वो जो मिडिल ऑर्डर का एक गैप दिख रहा है वो साफ दिख रहा है। डुप्लेसी एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत शानदार खेले हैं। जडेजा की बैटिंग नहीं चल पाई और ना ही सैम करन की। दिल्ली कैपिटल की बॉलिंग बहुत शानदार रही, खासकर लास्ट ओवरों में। कगिसो रबाड़ा हमेशा एक विश्व स्तरीय और एक विश्वसनीय बॉलर की तरह आज भी उन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया। अपने लास्ट के 2 ओवरों में 3 विकेट निकाले और मैच को अगर कहीं फंसता हुआ दिख रहा था तो उसे एक तरफा कर दिया। दिल्ली कैपिटल अपनी टीम की झोली में वो मैच डाला। चावला ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, विकेट नहीं मिले चावला को, लेकिन गेंदबाजी नॉर्थजे दूसरे साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर कगिसो रबाड़ा है। उसके बाद नॉर्थजे ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, 2 विकेट लिए और शुरुआती झटके जो नॉर्थजे ने आज गेंद को स्लो नहीं कराई है, गेंद पे उंगलियां नहीं घुमाई है, गेंद को स्पीड के साथ निकाली है। और एक मैं हमेशा मानता हूँ फास्ट बॉलर आप हो तो आजकल फास्ट बॉलरों को एक अजीब सा चलन चल गया है कि वो अपने 10 गेंदों में से 7 गेंदें स्लो डालने की कोशिश करते हैं। लेग कटर, लॉट्स ऑफ वेरिएशन है उनके पास, कभी उंगलियां घुमा देते हैं, कभी अजीब तरीके की गेंदबाजी। लेकिन फास्ट बॉलर मेरी नज़र में वो बढ़िया है जो फुल स्पीड से जब गेंद और स्विंग करती हुई निकलती है, सीम करती हुई निकलती है, या फिर वो यॉर्कर जो बल्लेबाज को चारों खाने चित करे। तो ये फास्ट बॉलरों में नहीं दिख रहा। लेकिन आज नॉर्थजे और कगिसो रबाड़ा ने बॉलिंग बहुत तेज़ गति से निकाली, एक अच्छे फास्ट बॉलर की तरह। बॉल में स्विंग भी थी, स्पीड भी थी, और जिसके चलते उन दोनों ही गेंदबाजों मिलकर आपस में 5 विकेट बांटे। तो बहुत अच्छा मैच दिल्ली कैपिटल के लिए रहा। चेन्नई सुपर किंग्स को सोचने की ज़रूरत है, कुछ फेरबदल भी करने की ज़रूरत है। बहुत हद तक उन्हें अपनी बैटिंग लाइनअप और धोनी को भी अपनी धोनी भी आजकल बैटिंग में कुछ स्लो स्टार्ट तो पिछले कई टाइम से कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ मैच को लास्ट ओवर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको 2 ओवर में 40 रन चाहिए होते और तब आप सिर्फ लास्ट ओवर में 6 गेंदों में 40 रन बनाने की सोचते हो। पता नहीं उनकी परिकल्पना कैसी है, वो 6 गेंदों में 40 रन कैसे बना सकते हैं। जहाँ स्टार्ट लेने की ज़रूरत है वहाँ वो लेते नहीं है, बहुत धीरा कर रहे हैं। बहरहाल ये मेरे आज के खेल के बारे में मेरी अपनी व्यक्तिगत राय थी। आप लोगों को कैसा लगे, जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे सोशल अकाउंट साइट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जाकर मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो पर नीचे लिंक दी हुई है। तो अपना ढेर सारा प्यार दोस्त मुझे देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करना चाहते कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कहना हो आप मुझसे कह सकते हैं। अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।